अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 18 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली डेवलपमेंट, वोकला बिफर गए हैं, तख्ते लाहौर को हिला डाला है। एक कन्वेंशन था, उसके अंदर बड़ी तादाद वोकला की जमा थी। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारों ने तख्ते लाहौर को लर्जा दिया है। उसकी तफसीलात क्या है, डिटेल्स क्या है, मैं शेयर करूंगा। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्प्स भी मुलाजा कर लिया है, जबकि आज इमरान खान की लीगल टीम के वोकला को तो उनसे नहीं मिलने दिया गया, अलबत्ता उनकी हमशीराओं ने जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इमरान खान साहब कितने डटे हुए हैं, क्या वो बात कर रहे हैं, मीडिया में मायूसी क्यों फैलाई जा रही है, पीटीआई की मरकजी क़यादत को लड़ने और लड़ाने की बात कौन कर रहा है, और अलीमा खान साहिबा का इसके ऊपर क्या बयान है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात भी करती है, बबांगे दोहल करती है, सबके सामने रखती है। मरीम नवाज साहिबा क्या बयान देती हैं इमरान खान साहब के जेल के अंदर होने के मामले के ऊपर, और बाद में क्या कहती हैं कि उन्होंने जाती इंतकाम किससे नहीं लिया, उसकी डिटेल क्या है वो भी शेयर करूंगा। और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के अंदर आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। दूसरे साहब कौन है जो कल दलाइल मुकम्मल करेंगे, उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। इससे गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वैसे तो बार्स और फिर एसोसिएशंस की जो सियासत है वो सियासत से भी कहीं ऊपर जा चुकी है, क्योंकि प्लॉटों के आगे ये झुके हुए हैं और करते कुछ है नहीं। लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट बार और फिर वोकला ने लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर के अंदर जो नारे लगाए हैं, जो बातें की हैं कैदी नंबर 804 के हक में, इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो बातें की हैं, वो बबांगे दोहल शहरे इख्तदार से लेकर तख्ते लाहौर को न सिर्फ लर्जा चुकी हैं बल्कि हिला चुकी हैं। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे शुरू में आपने मुलाजा किए हैं, फिर मुख्तलिफ खिताबात हुए, बैरिस्टर गौहर का खिताब भी हुआ, बड़ी डिटेल्ड उसकी डिस्कशन है। अली एजाज भुट्टर साहब भी वहां पर मौजूद थे। वो तफसीलात जो है जैसे जैसे आती जाएंगी अगले व्लॉग के अंदर मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज इमरान खान साहब की अडियाला जेल में उनकी बहनों से मुलाकात हुई है, हमशीराओं से मुलाकात हुई है, मैं शेयर करना चाह रहा हूं। इमरान खान की बहनें इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब हुई, लेकिन जेल में इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई और बुशरा बीबी को मुकम्मल आइसोलेट किया हुआ है। ये वाली बात अलीमा खान साहिबा ने बाहर मीडिया टॉक के दौरान की है। उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों से बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। 3 वीक्स, 3 हफ्ते हो चुके हैं, और अब ये कहते हैं कि हम सियासत या सियासी इंतकाम के कायल नहीं है। मरियम बीबी कह रही थी ना, एक तरफ कहती हैं कि हमने आज इमरान खान मेरे जेर इंतजाम चलने वाली जेल के अंदर कैद है, ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ और बयान देती हैं। तो 3 हफ्तों से बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। आज हमने पूछा जेल हुकाम से कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, तो उन्होंने कहा कि हमें हुक्म है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवानी। इमरान खान ने कहा कि ये बुशरा बीबी को ब्रेक डाउन चाहते हैं ताकि मुझे तकलीफ हो। फिर अलीमा खान ने मजीद कहा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए इमरान खान जरूरी है, हमें फर्क नहीं पड़ता कोई पार्टी में आए या ना आए। 10 दिन के लिए इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया, इससे ज्यादा पार्टी और हमारे लिए क्या अहम हो सकता है। ये अलीमा खान की गुफ्तगू थी। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब से मुतालिक उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम 20 मिनट से इमरान खान के साथ बैठे रहे कि बुशरा बीबी को लेकर आए, वरना हम यहां से नहीं उठेंगे। हमें धमकियां मिली कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, बिकाऊ मीडिया मायूसी फैलाता है। साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने जो कहा वो कहा। इमरान खान साहब के जो पॉइंटर्स हैं अलीमा खान साहिबा से मुलाकात के बाद वो भी आ चुके हैं सामने। इमरान खान साहब ने क्या कहा वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि चाहे धमकियां दें, दबाव डालें, सूली पे लटकाएं, पाबंदे सलासल रखें, नजरें जिंदा करें, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा, एनआरओ नहीं करूंगा। इमरान खान साहब के जुमले। इमरान खान साहब के लिए नीचे कमेंट्स में कोई लफ्ज लिखना चाहें तो जरूर लिखें। इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं कि मेरे साथ कुछ भी कर दे मैं डील नहीं करूंगा, ना इनको एनआरओ दूंगा ना एनआरओ लूंगा। ये उनके जुमले। फिर उन्होंने कहा कि बराह रास्त एक अदद अफसर को हुक्म दिया जाता है और वो बुशरा बीबी पर दबाव डालता रहता है। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया ताकि वो ब्रेक डाउन हो और मैं मान जाऊं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इमरान खान उन्होंने कहा कि मेरी ये फौज है, ये मेरे ही लोग हैं,
फौज हमारे साथ खड़ी है, हम फौज के साथ खड़े हैं, इमरान खान की गुफ्तगू। ये ताज़ा पॉइंटर्स हैं इमरान खान के। मेरे ख्याल में ये पहला व्लॉग होगा जिसमें मैं आपको ये वाले पॉइंटर्स बता रहा हूं। तो आज की डेवलपमेंट ये, अच्छा आज की डेवलपमेंट ये भी है कि उनको वकला बशमूल खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो कि इमरान खान साहब के लीगल एडवाइजर हैं, उनको ज़दोकोब किया गया, रोका गया, उनकी गाड़ी से उतारकर उनको तंग किया गया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से। वो डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर बात करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि उजैर भिंडारी कल दलाइल शुरू करेंगे। ये वाले साहब हैं जिन्होंने कल दलाइल शुरू करने। क्या डिस्कशन हुई है, कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। 11 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने का मौका दिया गया सलमान अकरम राजा को, और उन्हें कहा गया कि आप आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करें। सलमान अकरम राजा ने कहा जो कहना चाहता हूं वो कहने दे ताकि 11 तक मुकम्मल कर लूं। सादा लफ्जों में बात करूंगा तो सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा के तगड़े दलाइल, बेंच खामोश रहा। सलमान अकरम राजा ने यूरोपियन कमीशन और अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमेटी की फौजी अदालतों पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स कमरा अदालत में पेश कर दी। उन्होंने कहा कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल अक़वामी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में हो, आजादाना हो, शफाफ हो, बैनुल अक़वामी कवानीन के ऐन मुताबिक हो, और उसके बाद ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने आज तुन के रख दिया, और जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीकाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। अगर बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यहां पर सवाल उठाया। सलमान अकरम राजा बोले बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो तो क्या होगा। फिर सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि कुछ बैनुल अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदियां होती हैं और कुछ की नहीं। शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A बैनुल अक़वामी उसूलों की रोशनी में ही आइन का हिस्सा बनाया गया है, यह सलमान अकरम राजा ने कहा। जिसपे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब बोले कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा बोले कि यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आजाद जज करते हैं। FB अली केस के वक्त आइन में इख्तियारात की तकसीम का उसूल नहीं था। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि पहले तो डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार फौजदारी ट्रायल्स करते थे। कहा गया कि अगर DC फौजदारी ट्रायल कर सकता है तो कर्नल साहब भी कर सकते हैं। तो बड़ा तुन के रखा है सलमान अकरम राजा साहब ने। बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है, और यह भी मैं यहां आपको बता देता हूं कि आज सेनेट के अंदर आज फिर ऊ की आवाजें लगी हैं। किस तरह की? उसको तब्दील करके थोड़ा सा यूं बोल के वाव वाव। तो उसके ऊपर जो है आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि इनको वाव वाव करना भी ठीक से नहीं आ रहा। वो मैं सुन रहा था। तो बहरहाल आज सेनेट के अंदर भी एहतजाज का वही तरीका जो हमारे फार्म 47 के वज़ीर आज़म साहब ने तजवीज़ किया है उसको उस पर अमल दरामद करते हुए हम ये कर सकते हैं। उम्मीद है वासे क्या कि हमारा ये ऊ करना पहुंच जाता होगा, उसके नतायज निकले ना निकले, बहरहाल इसमें से कुछ ना कुछ निकलता जरूर है। सिद्दीक जान साहब का ट्वीट में देखा था, वो कहते हैं इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर खालिद यूसुफ चौधरी को अडियाला जेल पर गाड़ी से जबरदस्ती खींचकर उतार दिया गया। सलमान अकरम राजा और मलिक फैसल एडवोकेट समेत दीगर वकला को भी रोक दिया गया। तो ये वो हालात हैं जो हमारे सामने है। अच्छा, कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं, सुनिएगा, पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहती हैं हलफन कहती हूं आज तक किसी सियासी मुखालिफ को पकड़ने या छोड़ने के अहकामात नहीं दिए। इन्होंने उस वक्त भी हलफन ही कहा था कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। फिर इनके भाई साहब ने एक टेलीविजन शो में कह दिया था कि लंदन में प्रॉपर्टी किसकी और किसके नाम के ऊपर है। तो ये जो हलफ का इस्तेमाल है हमारे यहां और कसम का इस्तेमाल है, कम से कम इसको ही बख्श दिया जाना चाहिए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं स्टेटमेंट इनका पढ़ रहा था जिसमें इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब मेरे ज़ेरे इंतजाम जेल में कैद है। ठीक है, तो सियासी इंतकाम नहीं है लेकिन हो भी रहा होता है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का खासा है। मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कर कैसे लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। आफ्ताब इकबाल साहब, अगर अल्लाह ताला ने, सुनिएगा, अगर अल्लाह ताला ने इमरान खान से मजीद काम ना लेना होता तो उनका काम वजीराबाद वाले दिन या हेलीकॉप्टर वाले वाक़े में ही तमाम हो चुका होता। बेशक।
پھر وہ کہتے ہیں ایک بہروپیہ ہوا کرتا تھا جو نقلی خون آلود خنجر کو سرخ رنگ لگا کر لوگوں کے پیچھے بھاگتا تھا اور لوگ ڈر کر بھاگتے تھے. وہ بڑے بڑوں کو ڈرا کر اپنے سامنے بھگا دیا کرتا تھا, لیکن جب وہ پٹتا تھا تو بہت ہی برا پٹتا تھا, اور جب کوئی پٹتا ہے تو بہت ہی برا پٹتا ہے. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے اور اللہ اس وقت سے سب کو بچائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, کر کیسے لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.